माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को खुशी खुशी और प्यार भरी बहुत सारी राम राम। आज दो महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये चिंता है और बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि उनके बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी। वो पढ़ चुके हैं, डिग्री पूरी कर चुके हैं, लेकिन नौकरी नहीं है, या फिर वो डिग्री पूरी करने वाले हैं और अब नौकरी की समस्याएं आने लगी हैं। तो एक तो इस विषय पर बात करेंगे कि हम ऐसे क्या उपाय करें, और एक बड़ा विशेष उपाय भी मैं आपको बताऊंगा कि जिससे हमको नौकरी पाने में मदद मिले। और दूसरी बात, भगवान श्री राम का जन्म कैसे होता है, इस बारे में चर्चा ज़रूर सुन लीजिएगा। सबके बहुत काम भी आएगी और आनंद भी देगी। अब हम बात करेंगे नौकरी की, क्योंकि नौकरी को लेकर माता पिताओं की चिंता होती है, वाजिब भी है। क्योंकि बच्चा मान लीजिए ऐसे किसी कोर्स को कर रहा है कि बस उसको अब डिग्री मिलने वाली है और डिग्री मिलने के तुरंत बाद नौकरी चाहिए, या फिर डिग्री मिल चुकी है। और बहुत सारे बच्चे आजकल ऐसे हैं, ख़ासतौर से इंजीनियरिंग के, जिनको नौकरी नहीं मिल रही। मैनेजमेंट के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही। मैं बच्चों से इसीलिए कहता हूँ, इतनी मेहनत करो 12th में या 12th के बाद, इतनी मेहनत करो कि ऐसे किसी प्रतिष्ठित संस्थान में पहुँचने की कोशिश करो जहाँ आपको कैंपस इंटरव्यू से खड़े होने का, संभलने का मौका मिल जाए, यानी वहीं से नौकरी मिल जाए। लेकिन उस वक्त तो बच्चे जो है मौज मस्ती में गुजार देते हैं, और फिर उनको माता पिता से ये एश्योरेंस रहता है कि चिंता नहीं कर, पैसे वाली सीट से तेरा एडमिशन करा देंगे। लेकिन उसके बाद फिर नौकरी की दिक्कत आती है। कैलिबर को डेवलप करना चाहिए युवाओं को। अपने अंदर क्या नया है उनके अंदर, क्यों उनको कोई नौकरी पे रखे। रोज़ दिन में 2 बार खुद से ये सवाल पूछें, मुझे नौकरी क्यों मिले, मुझे 50,000 की या 1 लाख की, जितने का भी होता हो, वो इतनी बड़ी नौकरी कोई मुझे क्यों दे। आप ये खुद को आंसर करो और देखो कि आप सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं हो रहे, या आप में वो कैलिबर है कि नहीं है। दूसरी बात ये है, देखिए मेरी हर थ्योरी में कर्म पहले आएगा, क्योंकि ज्योतिष अकर्मणीय नहीं बनाता किसी भी व्यक्ति को, ये याद रखिएगा। आपका कर्म आपके भाग्य का निर्धारण करता है। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें और जुड़ जाती हैं तो वो भाग्य को पावर दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ये बताने से केवल झूठ बोलना होगा और कुछ नहीं होगा। खैर, दूसरी चीज़ आपको बच्चों को जो कराना है, कर्म का सिद्धांत बता दिया। या बच्चा पार्टी अगर आप देख रहे हो तो पहले ये सिद्धांत सीख लो, समझ लो और अपनी ज़िंदगी में उतार लो, नहीं तो आगे आने वाले दिन और भी कठिन है। कारण ये कि पूरे विश्व में आर्थिक संकट बढ़ रहा है, पूरे विश्व में रोज़गार घट रहा है, इंडस्ट्रीज़ कम होती जा रही हैं, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी वो भी कम हो रही हैं, और रोज़गार का संकट आ रहा है। नेचुरल है, पूरी दुनिया का यही हाल है। अगली बात हम करते हैं कि सूर्य की पूजा आप लोग अवश्य करना शुरू करते हैं। इसको ऐसे एक सामान्य सा उपाय करके मत छोड़िएगा। सूर्य के सामने खड़े हों और सूर्य को जल दें और सूर्य के सामने बैठें और 20 मिनट तक ओम घृणी सूर्याय नमः का रोज जप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो एक कर्म को मजबूत करना है, दूसरा सूर्य को मजबूत करना है। तीसरा कार्य जो आपको करना है वो ये है कि जब तक आप किसी अच्छी जगह क्वालिफाई ना कर जाएं, तब तक अपना फोकस आप अपने डेवलपमेंट पर रोज रखेंगे। यानी रोज आप कुछ क्या नया कर रहे हैं, अपने फील्ड से रिलेटेड रोज क्या आप नया पढ़ रहे हैं। कोई सपोर्ट करके, आपकी सिफारिश लगवा के आपको थोड़े बहुत दिनों तो पैसा दिलवा देगा, लेकिन जिस कंपनी में आप जाएंगे वो आपको ढोएगी नहीं। और क्यों ढोए, हम ढोलेंगे क्या, आप ढोलेंगे क्या। इसलिए कुछ रोज नया सीखिए। आप मान लीजिए किसी कंपनी के HR में जॉब करना चाहते हैं, तो लेटेस्ट पॉलिसीज़ क्या हैं HR की। दुनिया में जिन यूनिवर्सिटीज़ में HR पढ़ाया जा रहा है वहाँ लेटेस्ट सिलेबस क्या है, या HR की डिमांड क्या है, डिमांड में ट्रेंड्स में क्या चेंज आ रहा है, वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको नौकरी मिलने में बहुत आसानी होगी, और वो है गौ माता की सेवा। पहली रोटी खुद बनाई, चाहे आड़ी तिरछी कैसे भी बने,
हाँ, बाहर हैं, हॉस्टल में हैं, एक अलग बात है, तो आप ख़रीद के दे दीजिए या ब्रेड खिला दीजिए, लेकिन मैदे वाली ब्रेड नहीं, आटे वाली ब्रेड खिला दीजिए। गाय को पहला ग्रास, अपने खाने से पहले गाय का ग्रास निकाल के रख दीजिए, फिर आप नाश्ता कीजिए। फिर जब आप अपने काम पे जाएं, उस वक्त कोई आपको गौ माता मिल जाए तो दे दीजिएगा। दे कभी भी दे, लेकिन निकाल के सबसे पहले रखना है। ये हुए 3 उपाय, और भी मैं अभी बता रहा हूं, और ये उपाय मैं जो बता रहा हूं इससे काम बनेगा। आप निश्चिंत रहिए। कर्म पक्ष मजबूत आप कीजिए, भाग्य पक्ष मजबूत करने के रास्ते मैं बता रहा हूं, आप उनका अभ्यास कर लीजिए, मैया की कृपा जरूर होगी। एक खास उपाय मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, वो आपके भाग्य पक्ष को जरूर मजबूत करेगा। कौड़ी होती है ना, कौड़ी ले लीजिए 5, गायत्री का यज्ञ कीजिए और उसमें उपले पर वो 5 कौड़ी रख दीजिए, ठीक है। उसको गर्म होकर भस्म बन जाने दीजिए। वो जब भस्म बन जाएगी तो उसको फिर एक पुड़िया में उठाकर रख लीजिए, और रोज़ रात को जब आप नौकरी के लिए इंटरव्यूज़ देना या फॉर्म भरना शुरू करें, रोज़ रात को किसी भी बहते हुए पानी में, कोई कैसा भी पानी हो वो, उसमें लेकिन बहता हुआ हो बस, उसमें एक चुटकी डाल देना शुरू कर दीजिए। वो ख़त्म हो जाए फिर बनाइए। इसे आपने रविवार को बनाना है, ठीक। ये करना शुरू तो कीजिए और आप देखिएगा, देखिए कुछ संघर्ष तो होते ही हैं जो सबको करने होते हैं, लेकिन इस संघर्ष से आपको लाभ अवश्य होगा। अब मैं आपको कुछ और विशेष उपाय बताता हूँ। देखिए, एक उपाय जो मैं अक्सर बताता हूँ वो सुनिए। जिन लोगों को जॉब में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, खास तौर से आजकल, वह नीले और काले कपड़े पहनना बंद कर दे। अब यहाँ थोड़ी सी समस्या ये होगी, क्योंकि बहुत सारे मैनेजमेंट के जो स्कूल्स हैं उसकी यूनिफॉर्म या ब्लैक है या ब्लू है, और भी बहुत सारे, क्योंकि ब्लू यूनिफॉर्म के लिए एक बहुत पॉपुलर कलर है। अब ये दिक्कत आएगी, इसको कैसे मैच करेंगे। 3 धागे लीजिए, एक हरे रंग का धागा लीजिएगा, एक सफ़ेद रंग का धागा लीजिएगा और एक पीले रंग का धागा लीजिएगा। इनको गूंथ लीजिएगा जैसे चोटी बनाते हैं, और अपनी दाहिनी कलाई पर धारण कर लीजिएगा रविवार के दिन, ठीक है। और फिर आप अपनी मेहनत करनी शुरू करें। मान लीजिए किसी कारण से आप धागा नहीं पहन सकते तो क्या करें। आप ब्रास का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या बाजूबंद भी पहन सकते हैं, या ब्रास की चेन भी धारण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। एक कार्य छोटा सा और मैं आपको बता रहा हूं, जो आप कर लेंगे तो बहुत लाभ होगा। इनमें से जितने अभी तक मैंने बताए, 2-3 भी आप कर लेंगे तो आपका कल्याण जरूर करेंगे प्रभु। आप चांदी का एक छल्ला जो बीच में से खुला हुआ हो, उसे किसी भी हाथ की अंगूठे में धारण कर लीजिएगा। वो राइट हो लेफ्ट हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन धारण कर लीजिएगा सोमवार के दिन। एक आपको बहुत ही विशेष उपाय बता रहा हूँ, जो मैंने बहुत लोगों को बताया है और लगभग सभी के काम आया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने उपाय किए लेकिन वो करते नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर किए हैं तो काम ज़रूर आ रहा है। और वो ये है कि लोगों को अपने हाथ से जल पिलाइए, ठीक। आपके घर में कोई आए, आप जल लेकर जाइए, राम राम कीजिए या जैसे अभिवादन आप करते हो, और जल पिलाइए। अपने स्कूल कॉलेज में एक बोतल रखिए इस प्रकार से, जो औरों को आप दे सकते हैं, ठीक है। एक अपने लिए रख लीजिए, एक दूसरों के लिए रख लीजिए। तो ये उपाय आप करना शुरू कीजिए, देखिए कैसे नौकरी नहीं मिलती है, और अच्छी नौकरी मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहली बात जो हमने कर्म वाली की थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक खास मंत्र मुझे आपको बताना है। किसी भी विकट परिस्थितियों में आप हैं और नौकरी आपको इवेड कर रही है, आप नौकरी की तरफ जा रहे हैं, नौकरी छिन रही है, नौकरी भाग रही है, आपके बैच के लोगों को नौकरी मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है। बहुत सारे बच्चों को जो अभी बस जिनकी डिग्रीज पूरी होने वाली हैं, वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि उनको कहाँ जॉब मिलेगी, कैसे जॉब मिलेगी, और आपका कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में। तो एक मंत्र याद रखिएगा, वो ज़बरदस्त काम आपके आएगा।
लेकिन उससे पहले हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जान लेते हैं। तुला राशि, बहुत सोच समझकर इस दिन व्यवहार करें अपनी ग्रह। गुरुजी, हाँ, मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं कोई भी पढ़ाई करता हूँ वो पूरी नहीं हो पाती है, आधा होके ही रह जाता है और करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा है और मम्मी को चिंता लगी रहती है शादी की। नौकरी का देखते हैं। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है, एक अच्छे सकारात्मक बदलाव का समय शुरू हुआ है 23 मार्च से। 23 मार्च 2022 से सकारात्मक बदलाव का समय शुरू हो चुका है। ठीक है आशुतोष जी, अब आपने नई जगह अप्लाई करना है और अब आपने उस डिग्री के लिए कोशिश करनी है जो या विदेशी भाषा में हो और या फिर विदेश से उसका संबंध हो। बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप हर रविवार के दिन गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ें, और कोलकाता में तो खीर मशहूर खीर है, तो गुड़ की खीर या रसगुल्ला या फिर कोई और मिठाई भी आप दे सकते हैं गुड़ की, वो आप ज़रूर बांट दिया करें। किसी को भी बांट दें, कितनी भी बांट दें, लेकिन वो ज़रूर बांट दिया करें। ये करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर सुबह सुबह आप ध्यान ज़रूर किया करें। तो मैंने आपसे कहा था एक उपाय बताऊंगा, ये मदद सबकी करेगा, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके सामने बस अब समय आ गया है कि नौकरी शुरू करनी है। देश का या देश के काल का फर्क इंडिविजुअल पर सबसे ज़्यादा पड़ता है और इसीलिए मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ लोगों को कि अपनी पूजा में अपने देश को भी शामिल करो, अपनी सोच में, अपने कर्म में अपने देश को भी शामिल करो, क्योंकि देश में खुशहाली आएगी तो हमें भी खुशहाली मिलेगी और नहीं आएगी वहाँ खुशहाली तो हमें भी दिक्कत आएगी। देश की किस्मत चमकेगी तो हमारी वैसे ही चमक जाएगी और देश की किस्मत डूबेगी तो हमारी भी डूबेगी। इसलिए हमें ये कार्य ज़रूर करना है और राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जो देश पैसे में बहुत अच्छे हैं, जिन पे बहुत रिसोर्सेस हैं, वहाँ यही मंत्र थोड़ी सी मेहनत से बहुत सारा धन दे देगा। लेकिन जो देश पैसे में कमज़ोर है वहाँ ज़्यादा मंत्र, ज़्यादा पूजा करनी पड़ेगी, ज़्यादा कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और भारत जैसे देश में तो एक से एक ब्रेन है। तो यहाँ तो बहुत मेहनत करनी आपको है और यह मंत्र का जप लंबे समय तक जपना है। ये हफ्ते 10 दिन जप के मत छोड़िएगा। इस मंत्र को जपने का समय 2 है। एक सुबह सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर और दूसरा इसका जपने का समय वो निशीत काल है जो मैं बताता हूँ आपको। निशीत काल वेरी करता है। आप जल्दी सोते हैं तो थोड़ा सा आपको जगना भी पड़ सकता है आधे घंटे। वैसे आधा घंटा लगेगा नहीं इस मंत्र में, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन बहुत एकाग्र होकर करना है। कैसे करना है? आराम से ध्यान अवस्था में बैठ जाइए और ध्यान अवस्था में बैठने के बाद HRIM इसका प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मो पूरा नहीं बोलना है, आधा मो बोलना है, रीम। ठीक है, इस मंत्र का जप करिए और उसके बाद खुद देखिएगा जिंदगी बेहतर होती है कि नहीं और चीज़ें आसान होगी। लेकिन वो जो फर्स्ट पॉइंट बताया था ना मैंने, बहुत मेहनत करने वाला, खुद का एनालिसिस करने वाला, वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। माँ भी तभी खुश होती है, ईश्वर भी तभी खुश होते हैं जब व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और वो भी ईमानदारी से। हाँ बोलिए। मेरी बेटी का जीवन का उद्देश्य क्या है और शादी कब होगी? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको। घर में पितृदोष है और आपने देखा होगा कि घर के पुरुष सभी बहुत परेशान रहे, सभी ने बहुत संघर्ष किया
और बीमारी की वजह से सबको कष्ट हुआ, चाहे बेटे हो आप, चाहे ये बेटी हो, चाहे बेटे हो या इनके पिता हो। अब पहली चीज तो क्या करिएगा आप लोग कि हर अमावस्या के दिन, और ये कई वर्ष तक करना है, हर अमावस्या के दिन जूते या चप्पल और उड़द और आलू, इसका दान जरूर करना है। किसको? कुष्ठ रोगियों को, और बड़े सम्मान के साथ, आदर भाव के साथ। हमेशा याद रखें सब लोग कि आपसे दान लेने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वो आपकी परेशानियां हरने की कोशिश कर रहा है, परेशानियां हरने के लिए वह दान ले रहा है। तो एक काम तो ये आप ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरा कार्य जो आपको करना है, और अपने बेटे को भी बोलिए, क्रोध छोड़ दें घर के लोग, और बोरियां ले लें और बोरी पर बैठकर, मंगलवार के दिन बोरी पर बैठकर मिट्टी के बर्तनों में भोजन किया करें। सब लोग करेंगे बहुत अच्छा, नहीं तो ये तो कर ही लें, ठीक है। तो इतना कर लेने से इनको लाभ मिलेगा। बाकी एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि पशु पक्षियों की सेवा करने का यह आजीवन व्रत ले लें, इसे उद्देश्य बना लें अपने जीवन का, क्योंकि कहीं यही चूक हुई थी। मैं पूर्व जन्म को मानता हूँ, बाकियों का नहीं पता, और मैं इसे बहुत बोल्डली एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ उनसे चूक हुई थी पूर्व जन्म में, जिसकी वजह से ये इस जन्म में उसके परिणाम भुगत रहे हैं। परिणाम लगातार भुगतता है व्यक्ति, इस जन्म में भी भुगतता है और आगे भी भुगतता है, शरीर नया आने पर भी भुगतता है, इस शरीर में भी, अगले शरीर में भी। तो इस बच्चे को अपना उद्देश्य बनाना चाहिए पशु पक्षियों का सेवन करना, लालन पालन करना, पिंजड़े में बंद करके नहीं, मतलब जैसे रोटी पानी रख दिया इस टाइप से। तो ये ज़रूर तरक्की करेंगे और इनके जो दुख हैं वो सुखों में बदलेंगे। भाग्य बुरा नहीं है, देर से फल देने वाला है, लेकिन अच्छा फल मिलेगा और आपके घर परिवार को इन पर नाज होगा आगे जाके। और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके जो आगे आने वाले 12 महीने। और अब मैं बताता हूं आपको श्री राम जी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जिसे सुनकर आपका दिन बन जाएगा। ऋषि शृंग है, पता है कौन है ऋषि शृंग? शांता के पति। शांता कौन है ये पता है आपको? श्री राम जी की बहन। जी, श्री राम जी की एक बहन भी है, उनका नाम है शांता। और उनके जो पति हैं ये बहुत सिद्ध पुरुष हैं, बहुत विद्वान ऋषि हैं, ऋषि शृंग। तो एक यज्ञ हो रहा था, और ये इसलिए हो रहा था कि इसमें, इस यज्ञ के करने के उपरांत पुत्र प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति हो। तो ऋषि शृंग ने वह यज्ञ कराया और उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ वापस लौट गए। सबको ये तय था कि यज्ञ का परिणाम आएगा ही और उत्तम ही आएगा, और सबके मन में ये सोच थी कि इस परिवार का जो चिराग होगा वह आताताइयों का अंत करेगा और स्वर्ग पर, धरती पर शांति स्थापित करेगा। राजा दशरथ तथा तीनों रानियों की संतान की कामना करते हुए सब प्रसन्नता से रहने लगे। राजा दशरथ को यज्ञ के उपरांत जो फल प्राप्त हुआ था, जिसे हाविष्य कहते हैं, उसे खीर में उस वक्त चरू भी बोलते थे। तो खीर उन्होंने 2 हिस्सों में बांटी। एक हिस्सा दिया अपनी प्रथम और ज्येष्ठ पत्नी माता कौशल्या को, और दूसरे हिस्से के 2 भाग किए, एक दिया कैकेयी माता को, एक दिया सुमित्रा माता को। तीनों ही गर्भवती हुई। अब आप बहुत सारे कहेंगे यज्ञ करने, कुछ लोग ने ठान रखी है, इतने मूर्ख लोग होते हैं कि वो सोशल मीडिया पे हर चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, हर चीज़ के। ये भी नहीं सोचते कि वो जो बातें कह रहे हैं उसमें उनके अपने घर परिवार के लोग भी लिपट जाते हैं।
देखिए, यज्ञ में जो सामग्री पड़ती है वो औषधि होती है और उसका बहुत लाभ होता है। यद्यपि वो परंपराएं धीरे धीरे अब कम हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी है। तो खैर, चारु भक्षण हुआ, यानी सब लोगों ने वह खीर खाई और अब वो समय आ गया जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जोग लगन ग्रह वार तिथि एकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। यानी योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि अब प्रभु आने वाले हैं, उनके आने का समय हो गया है। सबके सुख का मूल भगवान विष्णु के अवतरित होने का समय आ गया है। कौन सा समय था ये? पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था, जो मैं रोज आपको बताता हूं। अभिजीत मुहूर्त था श्री राम के जन्म का, दोपहर का समय था। उस समय ना बहुत सर्दी थी और ना बहुत धूप थी। यह वह पवित्र समय था जब लोगों को शांति देने वाले आने वाले थे। अब लोग कहेंगे, आपको कैसे पता? रामायण में तो ऐसे ही लिखा होगा, रामचरितमानस में ऐसे लिखा होगा। कुछ भी झूठ नहीं। लोगों ने पढ़ा नहीं और बिना पढ़े ये जो उल्टे साइंटिस्ट पैदा हो गए ना, जो बिना एक्सपेरिमेंट के बोलना शुरू कर देते हैं, ये उल्टे साइंटिस्ट हैं। ये बेसिकली बिल्कुल भी साइंस नहीं जानते, क्योंकि साइंटिस्ट जो होगा वो परीक्षण किए बिना नहीं बोलेगा। प्रीजुडिसेस से या पूर्वाग्रह से बोलने वाले को मूर्ख कहते हैं, वैज्ञानिक नहीं कहते हैं। खैर, तो अब मैं आपको एक बहुत खास बात बताता हूं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए पुष्कर भटनागर जी। तो पुष्कर भटनागर जी की रिसर्च फाइंडिंग्स वो मैं आपको बताता हूं। प्लेनेटोरियम एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर से रामायण में जो तिथि दी गई है वो मिलाई गई, तो श्री राम जी की जन्म तिथि आई 10 जनवरी 5114 BCE, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार उस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी का दिन होता है। अब आप कहेंगे, जनवरी में चैत्र पक्ष कैसे? धरती की स्पीड लगातार कम हो रही है, इसीलिए जो जनवरी में उस वक्त महीने पड़ते थे, अब वो अप्रैल में होते हैं। ठीक, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो इस आधार पर रामनवमी मनाई जाती है। राम जी का जो जन्म है उसी सॉफ्टवेयर के अनुसार, जो रामायण में समय दिया गया है उसके अनुसार सॉफ्टवेयर ने जो बताया है, वो बताया 12:30 पर हुआ था। तो ये जो किताब है इसका नाम है डेटिंग एरा ऑफ लॉर्ड राम। इसके आधार पर 10 जनवरी 5114 BCE यानी ईसा पूर्व को 12:30 पर जन्म हुआ और जन्म के समय कर्क लग्न है। और अगर आप शास्त्र देखते हैं, रामायण देखते हैं, तो यही निकल के आती है। और अब गुरु मंत्र। कभी किसी की मजाक उड़ाने के लिए या किसी के भी धर्म की मजाक उड़ाने के लिए कुछ भी मत बोलिए। और दूसरी बात, जब तक आपको उस विषय का मूल गहराई से न पता हो, तब तक उस पर टिप्पणी कभी मत कीजिए, क्योंकि विद्वान कभी भी ऐसा नहीं करते या अच्छे इंसान कभी भी ऐसा नहीं करते। तो अब चलने का समय हो गया है। आज हमने ढेर सारी बातें करी और सुबह अच्छी अच्छी बातें कर कर बड़ी खुशनुमा हो जाती है। आपकी सुबह भी खुशनुमा हो, आपकी दोपहर शाम रात भी खुशनुमा हो। आप खूब आनंद से रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।